हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर, जो एकमात्र छुड़ाने वाला, हमको हमारे पापों से और छुटकारा देने वाला और क्षमा करने वाला और विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरे वचनों के ऊपर अध्ययन करने के लिए तू हमको सहायता और मदद कर। छुड़ाने वाला केवल तू है इस दुनिया के अंदर, पानी से छुड़ाने वाला और आग से छुड़ाने वाला और सब परेशानी से छुड़ाने वाला तू हमारा जीवित परमेश्वर है। हमारा भरोसा और हमारी आशा केवल तुझ पर है। तेरे नाम की हम उपासना करते, तेरे नाम की बढ़ाई करते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा प्रभु यीशु, हमको तू सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हमारे सारे रोग क्षमा हो और हमारे सारे पाप क्षमा हो। यशायाह 53:4 और 5 में प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, तो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सचमुच में कितना प्यारा यीशु हमारा, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। प्यारा यीशु, प्यारा। Thank you.
खुदा प्रभु यीशु मसीह, प्यारा यीशु, हमको बचाने वाला केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 53। यशायाह की पुस्तक 53 1 से लेकर के आगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, जिसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। अपराधों के कारण हम 12 तक पढ़ेंगे। मेरे ही अपराधों के लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। 8 12 तक। हाँ? 12 उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने जान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। और अपराधियों के लिए विनती करता है। क्योंकि खुदा कहता है कि जिस पर मैं करुणा करना चाहता हूँ उसी पर करुणा करूँगा, जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उसी पर दया करूँगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा दया करने वाला प्रभु परमेश्वर है। जैसे हम पहले वचन में देखे, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। सुसमाचार हमको सुनाया गया। जैसे गलतियों की पत्री 1 अध्याय और 5 से आगे हम पढ़ते हैं कि और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुनाएगा, एक ही सुसमाचार सुनाया गया।
परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस और पौलुस सुसमाचार कहता है, यदि हम या स्वर्ग से दूत भी आए और कोई और सुसमाचार सुनाए, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तो वो श्रापित हो। तो हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार सुनाते हैं। केवल वही सुसमाचार, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है और उसका वचन हमारी अगुवाई करता है। 10 तक। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब भी कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ? क्या मैं मनुष्य को मनाता हूँ? बहुत सारे लोग चर्चेस के अंदर, कलीसिया के अंदर मनुष्य को, पास्टर को और बिशप को वो खुश करना चाहते हैं। या परमेश्वर पौलुस कहता है कि क्या मैं मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता क्या मैं हूँ? मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तो मसीह का दास न होता। जो मनुष्य को प्रसन्न करते हैं वो मसीह के दास कभी भी नहीं हो सकते। हम देखते कि जो हमेशा चमचागिरी करते हैं लोगों की, मनुष्य की, वो कभी भी परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकता। पौलुस कहता है कि मैं मनुष्य को खुश नहीं करता, मैं केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ और उसी को मैं सुनाता हूँ। 10 पूरा। हमको भी इसी तरीके से पौलुस की तरह काम करना है। तो सुसमाचार यही है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 1 कुरिन्थियों 15 में 1 से 4। दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। केवल एक ही सुसमाचार है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है और वो जीवित परमेश्वर है। यही सुसमाचार हम सुनाते हैं। जैसे 1 कुरिन्थियों 1:18 में कहा गया है। 1 कुरिन्थियों 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों, क्योंकि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का, और उसी नाम में उद्धार है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। खुदा हमको उसके पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देता है, उसके लहू के द्वारा हमको सामर्थ्य देता है, उसके नाम के द्वारा हमको सामर्थ्य देता है, उसके वचनों के द्वारा हमको सामर्थ्य देता है, और उसके पवित्र हुजूरी के द्वारा, पवित्र उपस्थिति के द्वारा हमको वो सामर्थ्य
देता है, वो हमको बलवान करता है और लड़ने के लिए शक्ति देता है। शक्ति और सामर्थ उसके नाम में है। उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। और दूसरा वचन हम पढ़ते, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। यशायाह 53 में 2। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया, और वो वचन खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जीता है जो उसके मुख से निकलता है। आज हम जीवित है क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। वो वचन जड़ पकड़ता है, जो वचन है वो जड़ पकड़ता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है मत्ती में 13, वचन जड़ पकड़ता है। मत्ती 13 में 8, और जो वचन जड़ पकड़ता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। हम जानते हैं इस बात को। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। अच्छी भूमि जो विश्वास करती है वचन के ऊपर, जो वचन पर चलती है, जिनका हृदय जो है वह अच्छी भूमि है, और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, और कोई 30 गुना फल लाएगा। जड़ पकड़ेगा, वचन जड़ पकड़ेगा तो फल लाएगा। वचन जब जड़ पकड़ता है तब फल लाता है। अगर वो जड़ नहीं पकड़ेगा तो फल नहीं लाएगा। जैसे 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे। जड़ पकड़ना हम जानते हैं, जब वचन सुनाया जाता है और लोग उसको सुनते हैं और अमल करते हैं उस पर। मत्ती 13। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी और बातें दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बात की। जैसे हम जानते हैं कि आदम के साथ परमेश्वर बातें करता था। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर नबियों के द्वारा बात करता था। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ गया, वो खुद लोगों से बातें करता था, और अब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। और दृष्टांत में बहुत सी बातें कही, क्योंकि जो समझना चाहे वही समझेगा। हर एक आदमी दृष्टांत को नहीं समझता। उसके चेले भी कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर दृष्टांत के बारे में पूछते थे, क्योंकि उनके समझ में भी नहीं आता था। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा बातें की। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पक्षियों ने आके चुग लिया, वो जड़ नहीं पकड़ा। वचन जो है वो जड़ नहीं पकड़ा। और उसके बाद कुछ बीज पथरीली भूमि कुछ पर बीज गिरे। जो है वो पथरीली भूमि पर गिरे, जो वचन को नहीं मानते और अपने हृदय को कठिन करते हैं। पथरीली भूमि वो है जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और झाड़ियों ने बढ़कर उस बीज को
दबा दिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे पर और कुछ फल बीज लाए अच्छी भूमि पर गिरी और और फल लाए, कोई क्योंकि उन्होंने वो बीज ने जड़ पकड़ा। जब सुसमाचार सुनाया गया तो कुछ बीज जो है वो अच्छी भूमि पर गिरी और जड़ पकड़ लिया और विश्वास के द्वारा फलवंत हुआ। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वह सुन ले। 18 से आगे। जब आज अब तुम बोने वाले की दृष्टांत का अर्थ सुनो। अर्थ जो भी कोई- सुनो। अभी जब ये दृष्टांत सुनाया गया तो उनके समझ में ये बात नहीं आई। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उसका अर्थ बताता हूँ। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले गया। वो दुष्ट आके जाता छीन है। ले गया। दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर और बोया जो गया, पथरीली भूमि पर बोया गया, वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ वचन मान लेता सुनकर है। तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। पर अपने में जड़ न रखने के पर कारण अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। वह थोड़े ही दिन का है। जड़ पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीज है उसको जड़ पकड़ना, जो वचन है उसको जड़ पकड़ना है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत ठोकर खाता है। जो मनुष्य है विश्वास के अंदर स्थिर नहीं रहता, तुरंत ठोकर खाता है और वचन को भूल जाता है। जो झाड़ियों में बोया बहुत गया, सारे मसीह लोग इसी तरीके से जीते हैं। जो झाड़ियों में बोया गया वह जो यह है, झाड़ियों में बोया गया, जो वचन को सुनता है, जो पर इस वचन को संसार की सुनता है, चिंता- पर इस संसार की चिंता पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा और धर्म का धोखा वचन को दबाता है वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया वो यह है जो वचन को सुनकर समझता है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और कोई 30 गुना। खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो वचन खुदा प्रभु यीशु मसीह है, वो वचन जड़ पकड़ता है तो वो बीज फलवंत होता है। होशे की किताब 6 में 1 से 3। होशे की किताब 6 में 1 से 3। होशे की किताब 6 में 1 से 3। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने चलो हम फाड़ा- यहोवा की ओर फिरे। क्योंकि उसी ने फाड़ा हाँ, और वही चंगा भी करेगा। और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, उसी ने मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वही हमारे घाव पर पट्टी मारेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर और खड़ा करेगा। तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। तब हम उसके संग जीवित रहेंगे। तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करें। परंतु यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, हाँ, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान वह वर्षा के समान, ऊपर आएगा, हाँ, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। हे प्रेम, मैं तुझसे क्या कहूँ? हे यहूदा, मैं 10 तुझसे में क्या 12। कहूँ? होशे की किताब 10 में 12। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के तब अनुसार करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को अपनी जोतो। पड़ती भूमि को जोतो। देखो देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय अभी है। यहोवा के पीछे हो लेने का समय है।
कि वह आए कि वह आए और तुम्हारे ऊपर और उद्धार तुम्हारे बरसाए। ऊपर उद्धार बरसाए। खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। ये समय है उद्धार का। अगर हम विश्वास करेंगे तो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम उद्धार पाएंगे। 5वां यशायाह 53 में 5, यशायाह 53 में 5, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल किया गया वो हमारे अधर्म के कामों के और कारण हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे ही शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे ये दुनिया शांति देता है वैसी मैं शांति नहीं दूंगा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। कि उसके कोड़े खाने से कि हम उसके लोग चंगे कोड़े हो खाने जाएं। से हम लोग चंगे हो जाएं। हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आगे, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सब का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया वह तो भी सताया वह गया। सहता रहा। साथ में वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसने भी अपना मुंह न खोला, क्योंकि वो मेमना था। जैसे यूहन्ना ने कहा, देखो वो मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता, अपना बोझ जो है उसने अपने ऊपर ले लिया। उसकी कब्र खाली है। आज हम देखते हैं कि यरूशलेम के अंदर अगर इज़राइल को आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं, क्योंकि वो जीवित हो गया है। वो मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र खाली है। जैसे 13 में हम पढ़ते हैं, 12 में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जो अपराधी उस पर विश्वास रखते हैं उनके पाप जो है वो क्षमा हो जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उसी पर मैं दया करता हूँ, जिस पर मैं करुणा करना चाहता हूँ उसी पर मैं करुणा करता हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ना चाहिए, तभी हम फलवंत होंगे और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएंगे। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए क्रूस पर जान दी और हमारे लिए छुटकारे का आनंद जीवन का मार्ग खोल दिया प्यारे प्रभु जी। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया तूने उनको तेरे पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। धन्यवाद देते कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य सचमुच में होने दे प्यारे प्रभु जी। इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर हम एक जीवन बिताने वाले हो सके, क्योंकि हम तुझ में जीवन से भी बढ़कर हैं प्यारे प्रभु जी, और सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए तुझ में हाँ और आमीन के साथ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम इस तेरे अनोखे बलिदान को, बेशकीमत बलिदान को व्यर्थ न जाने दे, परंतु तुझे अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करके, जैसे तेरे वचनों में लिखा है, तेरे वचनों का आज्ञा पालन करे और बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान लेकर स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करे। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारे भाई बहनों को जो आज वचन को सुन रहे हैं आशीष और बरकत देना, हर एक को तू अपने पवित्र खून में छुपा के रखना, और हर एक तकलीफ, बीमारी, परेशानी, मुसीबतों से बचा के रखना। और हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तुझ में एक बहुतायत का जीवन जीने वाले हो सके।
सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए और फिर से हमारे सारे प्रिय भाई बहनों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए पवित्र खून में छुपाते हुए ये छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन जड़ पकड़े आपके जीवन में। खुदा आपको आशीषित करे।